जय श्री राम। तो आज से दूसरा चैप्टर शुरू करना है फिजिक्स का। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फिर से बात शुरू करनी पड़ेगी हमें आवेशों से। तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ में नहीं आना, प्लीज़ उसको पढ़ो पहले। मान लिया प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, और एक प्लस क्यू नोट आवेश है यहाँ पे, इससे बिंदु आवेश है दोनों आर दूरी पर, है ना। अब ये इस पर बल लगा रहा है इधर को, और ये इस पर बल लगा रखा है। इसको इधर को गति करनी चाहिए, इसको इधर को, पर मैंने दोनों को पकड़ रखा है, नहीं जाने दूंगा कहीं भी। ओके, तो क्यू नोट पर बल की बात करें, क्यू नोट पर हम बल कह सकते हैं F बराबर होगा क्यू नोट ई, है ना। ई क्या है? ई जो है इस प्लस क्यू आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है वो कितना होता है? ई बराबर होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है? 1/4πε0। ठीक है, तो बल कितना लग रहा है? सीधा सीधा बोल लो ना कि बल लग रहा है भाई के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इतना बल लग रहा है। अब मैंने इस पॉइंट को बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, जहाँ पर अभी ये क्यू नोट है। क्यू को अभी भी वहीं पकड़ा हुआ है, इसको नहीं जाने दे रहे, इसको छोड़ दिया, है ना। इसको ऐसे पकड़ रखे थे, छोड़ दिया। छोड़ते ही अब ये गति करना शुरू कर दिया, क्योंकि बल लग रहा है भाई इस दिशा में, तो इस दिशा में गति करनी शुरू कर दी इसने। वो गति करते करते ये किसी बी पॉइंट तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया अब क्यू नोट हमारा बी पॉइंट। कितनी दूरी तय कर दी? हम कहते हैं भैया एक्स दूरी इसने तय करी टोटल में। ओके, एक बार यहाँ की तस्वीर को थोड़ा सा जूम करते हैं, वो भी यहाँ पर बनाते हैं उसको। तो एक क्यू नोट है ना। इस पर बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक है, इस पर बल लग रहा है इस दिशा में F। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दर्शा दिया। अब F बल की वजह से ये टोटल तो एक्स दूरी तय करेगा। मैं कहता हूँ मान लिया इसने अभी छोटी सी डिस्टेंस तय करी है, और वो है डी आर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर इज ट्रेवल्ड बाई दिस चार्ज क्यू नोट। ओके, तो ये बल ने इस आवेश पर कुछ कार्य किया। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कितना कार्य करा उसको मैं लिख देता हूँ डी डब्ल्यू। वो क्या हो जाएगा? बल गुणा डी आर, दोनों सेम दिशा में है। ये बल भी एक क्यों आवेश इसी दिशा में लगा रहा है ना, और दूरी भी इसी दिशा में चल रहा है डी आर। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? एफ गुणा डी आर। अब मेरे को ये कार्य निकालना है कि इस आवेश ने कितना कार्य करा इसको ए से बी तक पहुंचाने में। एक्स दूरी पूरी ट्रेवल करवाई, ठीक है। तो दूरी देखो इस क्यू से यहाँ आर दूरी है, और यहाँ पर टोटल दूरी होगी कितनी? आर प्लस एक्स। ठीक है, तो कुल कार्य हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, और कहाँ से कहाँ तक? आर से आर प्लस एक्स तक। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या है? एफ बराबर है के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये इंटीग्रेशन करना है बस, आर से आर प्लस एक्स और के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। के क्यू और क्यू नोट ये दोनों तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इनको बाहर करो इंटीग्रेशन से। तो के क्यू नोट बाहर हो गए, आर टू आर प्लस एक्स 1 आर स्क्वायर डी आर। अब ये इंटीग्रेशन करना आना चाहिए भैया। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फिलहाल तो हम लिख देंगे डायरेक्टली -1/r हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी ज़रा देख लीजिएगा। -1/r कहाँ से कहाँ तक है लिमिट्स? आर से आर प्लस एक्स तक।
लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपरली लिमिट रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचली लिमिट रखेंगे। तो के क्यू नोट -1 यहाँ पर आर प्लस एक्स, और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, +1/r ही लिखा जाएगा। ओके, तो के क्यू नोट नीचे हो जाएगा r इंटू आर प्लस एक्स, और ऊपर हो जाएगा r प्लस एक्स माइनस के r। तो r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया कि क्यू नोट x/r इंटू आर प्लस एक्स। तो ये आ गया है हमारा कार्य W। इसको क्यू नोट को A से B तक पहुंचाने के लिए जो इस क्यू आवेश ने किया, या यूं कहें कि इस क्यू आवेश के जो विद्युत क्षेत्र ने किया कार्य, इस क्यू को बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचाने में। अब देखो, बिंदु A से B तक तो आवेश जो है अपने आप ही पहुंच गया, है ना, मतलब छोड़ा और पहुंच गया, आगे भी पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पर जाके रुकेगा, अनंत पे जाके रुकेगा, मतलब चलता ही रहेगा। अगर कुछ रुकावट नहीं आई तो छोड़ दे, बल लगा और बेचारा उस पर बल लगता रहेगा अनंत तक। अब अगर मुझे इस आवेश को B से A तक उठा करके लाना है, अब मुझे लाना है, ठीक है, इधर से आपको गया, इस पर आवेश ने बल लगाया, तो अगर मैं इसको लेकर आऊं तो यह आवेश इस पर बल लगाएगा, इसको रोकेगा। तो तब मुझे एक्सटर्नल एजेंट जो कि मैं हूँ, मुझे अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाऊंगा मैं। ठीक है, तो मुझे भी कितना कार्य करना पड़ेगा, ये W कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को इस बिंदु B से बिंदु A तक लाने के लिए। अब अगर जो कार्य करना पड़ेगा उसको उस आवेश से डिवाइड कर दे जिस आवेश को हम उठा के ला रहे हैं क्यू नोट को, तो अगर इसको क्यू नोट से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर। ओके, आगे लिखते हैं इसको। सपोज दैट कि ये बिंदु बी ए वही वाले बिंदु है, और यहाँ से इस क्यू नोट आवेश को उठा करके मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, आपको होंगे कह रहे नहीं, इस लाइन के थ्रू रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है ये कार्य, क्योंकि विद्युत बल जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, यानी कि जिसमें जो है कार्य रास्ते पर निर्भर ना करे, डिपेंड ना करे। ठीक है, तो कार्य कितना किया, W कार्य करा एक्सटर्नली। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क है, बाह्य एजेंट द्वारा करे, फोर्स भी लगाई थी भैया, F एक्सटर्नल, है ना, तब जा करके ये कार्य करा, जो कि जो आवेश क्यों आवेश इस पर बल लगा रहा था उसके जस्ट अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो W कार्य करा और क्यू नोट आवेश को उठा करके लाए, तो हम कहेंगे ये है बिंदु A और B के बीच में विभवांतर। देखो, B से A तक ले जाने में बाहर से कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इधर विभव ज़्यादा है, इधर विभव कम है, तो इनका विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W बाई क्यू नोट। ठीक है, जितना कार्य करना पड़ा अपोन जो कि हमारा था क्या, आवेश क्यू नोट। देखो फॉर्मूला क्या था W का हमने जो निकाला अभी, ये है K क्यू नोट X/R इंटू आर प्लस एक्स। तो W बराबर K क्यू नोट X/R इंटू आर प्लस एक्स। तो A और B के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB, जो कि क्या है, W को क्यू नोट से भाग देना है तो क्यू नोट तो कैंसिल हो जाएगा, KQ X/R इंटू आर प्लस एक्स। अब अगर इस आवेश को मुझे अनंत से उठा करके लाना पड़े, ठीक है, मतलब कि ये जो आवेश है ये इस पर बल लगाता लगाता इसको अनंत पे भेज दे, ठीक है, और फिर मुझे अनंत से उठा के लाना पड़े, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है, अनंत से उठा के लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी में जो है x की वैल्यू अनंत रख देते हैं, है ना भाई, दूरी जो है अनंत हो जाएगी ये। बट देखो अगर मैंने यहाँ पे अनंत रखा, ये अनंत, ये अनंत, अनंत बटे अनंत अनंत बटे अनंत क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो करूँ क्या, अब इसको करूँ क्या मैं इसका, चलो देखते हैं इसको। पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब के क्यू नोट, ये तो सब बार ऐसे ही रखे रहेंगे। इसको ऊपर x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे भी x से डिवाइड कर देते हैं, यूँ समझो कि इस x को नीचे डिवाइड में लेके आ गए, है ना। तो r तो ऐसे कैसे ही, इधर क्या हो गया, ये r बटे x और प्लस 1। ओके, अब देखो मैं इसमें अनंत रख सकता हूँ, अनंत रखूंगा ये 0 हो जाएगा, 1 बटा अनंत बराबर 0। ठीक है, और r बच जाएगा। यानी अब अनंत से क्यू नोट आवेश को जो है कहाँ तक लाना है, बिंदु ए तक लाना है। बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य तो W बराबर के क्यू नोट, और वैसे इसको ऐसे बोलते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, है, पर चलो लिखते हैं सीधा, इन्फिनिटी डाल लो यहाँ पर, r इंटू आर बटे अनंत प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, के क्यू नोट बटे r, इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अनंत से ए तक लाने के लिए क्यू नोट आवेश को। अब ए और अनंत के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, ए और अनंत के बीच में विभवांतर हो जाएगा W बटे क्यू नोट आवेश से भाग दे दो, तो क्या बच जाएगा, ये के क्यू बाई आर बच जाएगा। ठीक है, और अनंत का जो विभव है अनंत पे, हमने अपनी डिफाइन करा, उसकी डेफिनेशन दी कि भैया ये तो 0 है, अनंत पे जाके तो कह रहे कि भैया विद्युत क्षेत्र लगभग 0, अनंत पे तो 0 ही जाएगा ना। एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे अनंत रखो, नीचे तो 0, तो इतनी दूरी होने पे विभव 0, तो हम कह रहे हैं कि भैया अनंत वाला विभव तो जो है कर दो 0। ठीक है, तो मतलब जो ए और अनंत के बीच का विभवांतर है उसको ए बिंदु पर विभव बोलेंगे, स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, जिसकी वैल्यू है के क्यू बाई आर। ठीक है, और इसको जो है डायरेक्टली हम ये जो हम के क्यू नोट बाई आर लाए, इसको यहाँ से भी ला सकते थे। इसको r से r प्लस x दूरी भेजने के बजाय अगर मैं इसको डायरेक्टली r से अनंत भेजता है, या सीधा अनंत से उठा के लाते, तो ऐसा भी हो सकता था। करके दिखाऊं दोबारा, ये तो एक बिंदु पर, अब ये क्या हो गया, देखो ये विभव VA जो है इसकी वजह से है, ये क्यों आवेश की वजह से, उससे r दूरी पर A बिंदु पर विभव है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, देखो यहाँ पर ये क्यों आवेश है और ये बिंदु A है, इससे r दूरी पर, और यहाँ पर कहीं अनंत पर ये आवेश पड़ा हुआ है क्यू नोट। ठीक है, तो इसको लेकर के आना है यहाँ तक r दूरी। तो इसके लिए भी वही छोटा सा विस्थापन, जब dr देना होगा तो बाह्य बल लगाएंगे हम इंटू dr। ठीक है, और जो बाह्य बल होगा वो जो आवेश के कारण बल लग रहा है उसके क्या है, अपोजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का Fe इंटू डी आर। Fe का मतलब क्या है, विद्युत बल। ठीक है, जो कि ये क्यों आवेश लगा रहा है, और कुल कार्य निकालना है तो अनंत से लेके उठा के लाना है इसको r तक, और माइनस का Fe की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, के लिखता है यार, क्यू नोट बटे r स्क्वायर और dr, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट तो आ जाएगा बाहर, ये के है अब तक जो हम के लिख रहे थे,
और ये आपको पता है 1/r² का -1/r आया था, तो माइनस इसमें पहले से ही है, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/r। ठीक है, अनंत से लेके r तक। तो क्यू नॉट, एक बार r टेकेंगे, माइनस लगा के एक बार अनंत, 1/अनंत हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r। ये हो गया कार्य। ठीक है, और जो है ए पर विभव यानी ए और अनंत के बीच में विभवांतर जो है वो हो जाएगा W/Q0। तो इस W से Q0 को डिवाइड कर देंगे तो 1/4πε0 Q/r। ये होता है किसी भी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव। ठीक है, 1/4πε0 Q/r। अच्छा, अगर मात्रक की बात करें तो देखो, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम, या फिर वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वोल्ट बोलते हैं ना। वोल्टेज कितनी हो रही है, 220, 230, 250। तो वोल्ट, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। विमा, जूल की विमा क्या हो जाएगी, बल गुणा विस्थापन। बल की ml/t की -2 और विस्थापन की L, तो ml की 2 t की -2, ये तो होगी ऊपर जूल की, और नीचे कूलाम की AT। तो क्या बनेगी ml की 2 t की -3 a की -1। ये होगी इसकी विमा। ओके, अब अगर एक से ज़्यादा आवेश हो, जैसे मान लिया यहाँ पर ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और यहाँ पर ये रखा है Q3 आवेश, इनके कारण इस बिंदु P पर हमें विभव बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इससे दूरी और पहली बात, ये विभव जो है अदिश राशि है, तो मतलब दिशा विशा कुछ नहीं देखनी हमें। इसके कारण मान लिया R1 दूरी है, इसके कारण R2 दूरी, इसके कारण R3 दूरी। तो पहले वाले का विभव हो जाएगा Q1 के कारण V1 बराबर K Q1 बटे R1। K जो है 1/4πε0। ठीक है, V2 हो जाएगा K Q2 बाई R2। V3 हो जाएगा K Q3 बाई R3, है ना। और कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो जाएगा, यानी कि K कॉमन ले लो, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ठीक है, इसको शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन I = 1 to 3 QI/RI है, जोड़ने को ऐसे लिखते हैं। 1 से लेके R1 R2 3 तक है ना, सीख लो ये। ओके, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब हम निकाल लेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव। तुम्हें पता ही है, पिछले चैप्टर में हमने उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था, कैसे होता है विद्युत द्विध्रुव, तो उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे नहीं यहाँ पर। -q + q आवेश, ये बीच का बिंदु O, ये दूरी भी L, ये दूरी भी L। ठीक है, इससे इस O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो देखेंगे Q आवेश है, उससे दूरी कितनी बचेगी, -q आवेश है, उससे दूरी कितनी होगी, चिन्ह सहित आवेश का मान टिकेंगे। ठीक है, क्योंकि अदिश राशि है भाई, दिशा विशा कुछ नहीं इसके पास, चिन्ह सहित टिकेंगे और जोड़ देंगे। है प्लस Q के कारण V1 बराबर K Q बटे दूरी क्या है, टोटल R है, ये L होगी, ये बचेगी R - L, समीकरण है। V2 बराबर K, आवेश क्या है, माइनस का Q है, और दूरी क्या है, R ये है, L ये है, तो टोटल हो जाएगी R + L, समीकरण 2 ही होगी। दोनों को जोड़ देते हैं, कुल विभव V बराबर, ये -Q के कारण ये तो लिख लो, V1 + V2। तो K और Q तो आ जाएगा कॉमन, K Q तो दोनों में ही है, 1/R - L माइनस 1/R + L। तो K Q इसको सोल्व करेंगे, R² - L² और R + L - R, ऊपर हो जाएगा 2L, है ना। सोल्व तो कर ही देंगे तुम। और Q गुणा 2L क्या होता है, तुम्हें पता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी।
तो ये होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हमारा विभव v। ओके, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर आर बहुत बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत ही छोटा हो गया है, वही बकवास पुरानी। तो इसको जीरो मान लेंगे, तो v बराबर हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी स्थिति में है, ये तो बताया भी नहीं, अक्षीय स्थिति में है ना। इसकी एक्सिस पे कोई बिंदु लिया है अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का देखो, माइनस क्यों प्लस क्यों, ये ओ थोड़ा जूम हो, और ये दूरी आर, ये एल है, ये भी एल है। देखो इसकी वजह से जितनी दूरी आएगी इससे भी उतनी दूरी आएगी, है ना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये खुद करके देखना, यहाँ पर v क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अभी हम किसी तीसरे बिंदु पे देखते हैं जो ना अक्षीय स्थिति में हो ना निरक्षीय स्थिति में हो। ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, ये ओ है, ये एल, ये एल। मान लिया इस बार बिंदु P जो है यहाँ पर है कुछ, इसकी दूरी इस O से है R, ठीक है, और एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि R दूरी पर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है R दूरी पर। तो उसका एंगल डिफाइन करना भी जीरो है। अगर थीटा यही जीरो हो जाए तो R दूरी पर अक्षीय स्थिति आ जाएगी, और थीटा बढ़ता 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 90 हो जाए तो निरक्षीय स्थिति आ जाएगी। तो थीटा डिफाइन करना जरूरी है। ओके, बिंदु है भैया इतना। चलो बहुत बढ़िया। तो इससे क्यों से इसकी दूरी बोल देते हैं, प्लस क्यों से है R1, है ना, और माइनस क्यों से दूरी बोल देते हैं इसकी, थोड़ा ऐसे सीधी बढ़नी चाहिए, यह है R2। ओके, अब यहाँ से इस पर एक लंब डाल लेंगे, ऐसे यहाँ से इस पर एक डाल लेंगे लंब, और थोड़ा इसको यहाँ से आगे बढ़ा के यहाँ से भी इस पर ऐसे डाल लेंगे लंब, यहाँ से डाल लेंगे ऐसे लंब। ओके, अब एक दूसरा चित्र देखो इसी के बगल में, माइनस, ये क्या हो रहा है, माइनस क्यों प्लस क्यों, और जूम कर दो, यहाँ पे ये ओ, यहाँ पे है ये पी, इनको मिलाऊं कैसे, पेन की निप से हो जाएगा काम। ओके ओके ओके, अब सीधे सीधे सीधे, चलो चलो चलो, आगे आगे आगे, अरे सही था, पीछे पीछे पीछे, हाँ मिल गया। अच्छा, यहाँ से भी मिलाना है, आगे आगे पीछे पीछे पीछे, ओके। अब हमने इस पर ऐसे यहाँ से ये डाल दिया लंबा, कर क्यों रहे हम ऐसा। अब ये बताओ मुझे, ये द्विध्रुव बेचारा बहुत छोटा है, हम हर सवाल में कहते हैं ना एल बहुत छोटा छोटा है आर से। अभी देखो, अभी ये तो 5-7 गुना ही छोटा होगा। तो देखो ऐसा है, द्विध्रुव बहुत छोटा सा है और बिंदु जो है बहुत दूर है। तो अगर यहाँ से ये लंब डाल दिया मैंने, यहाँ से लंब डाल दिया, आगे की दूरी देखो, अगर मैं इसको बोल देता हूँ बी पी है, और इस पॉइंट को बोलता हूँ सी, तो सी पी, ये पी है भाई, अच्छा ऊपर लिख रखा है, तो जो ये सी पी है और ये जो बी पी है, ये लगभग बराबर नहीं है क्या, लगभग बराबर है। अब आगे अगर मैं इसने इस पर ऐसे यहाँ पर लंब डाला, तो ये दूरी और जो ये दूरी होएगी, अब यार है, वो भी लगभग बराबर होएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़े वाले पे आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो R1 होगा वो होगा लगभग इस R में से, अगर मैं इसको घटा दूँ, जहाँ पर ये लंब डाला है मतलब उससे आगे की जो दूरी होगी, और ये R1 क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। ऐसे ही ये R2 होगा
लगभग इसके बराबर। ठीक है, बिंदु लिख देते हैं हम यहाँ पर ए और बी, और ये ओ है ही है, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। तो अब ये दूरी मेरे को निकालनी है, ये कैसे होगी, ये कैसे निकाल लूँगा, ये निकाल लूँगा मैं एक समकोण त्रिभुज का यूज करके। देखो ये है थीटा, ओहो ये तो 90 डिग्री है, इधर 90 तो ये भी 90, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब है, कर्ण एल है, तो लंब हो जाता है एल साइन थीटा, और जो आधार है वो हो जाता है एल कोस थीटा। ठीक है, मतलब कि ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है, ये है एल कोस थीटा। सिमिलरली अगर इस वाले में निकाल लोगे तुम, ये थीटा है, ये भी थीटा है, विपरीत कोण, तो ये भी क्या आएगी, एल कोस थीटा आएगी। तो ये जो ऊपर की दूरी बचेगी सी पी, वो आ जाएगी आर में से एल कोस थीटा घटाओ आर माइनस एल कोस थीटा, जो कि लगभग बराबर होगी इसके आर वन के। बड़ा भद्दा हो गया यार ये तो, ये जो फिंगरप्रिंट्स बन गए मेरे। ऐसे ही ये आर और ये एल कोस थीटा, ये पूरी होगी आर प्लस एल कोस थीटा, ये बराबर हो जाएगी लगभग आर टू के। मतलब यहाँ लिख लेते हैं आर वन इज नियरली इक्वल टू आर माइनस एल कोस थीटा, और आर टू इज नियरली इक्वल टू आर प्लस एल कोस थीटा, है ना। ओके, अब लिखते हैं विभव V1, जो कि क्या है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर वन। ठीक है, और V2 माइनस क्यू के कारण क्या है, माइनस क्यू के कारण है V2, वो हो जाएगा के और माइनस क्यू बाई R2, क्योंकि प्लस क्यू की दूरी R1 थी और माइनस 2 की R2। अब कुल विभव क्या है, कुल विभव है V बराबर V1 प्लस V2, तो के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/R1 और माइनस 1/R2। अब R1 की वैल्यू हम रख देंगे R माइनस एल कोस थीटा, और R2 की R प्लस एल कोस थीटा, तो के क्यू ये हो जाएगा 1/R माइनस एल कोस थीटा और माइनस 1/R प्लस एल कोस थीटा। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2L कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और क्यों गुणा 2L बन जाएगा, पी तो ये बन जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर से वही बकवास की आर बहुत बड़ा है बकवास नहीं, ये वास्तविकता भी है। तो एल स्क्वायर को लगभग 0 कर देंगे, तो यहाँ विभव आ जाएगा V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैं थीटा बराबर 0 रख दूँ तो के पी अपॉन आर स्क्वायर अक्षीय स्थिति वाला विभव आ जाएगा, और थीटा बराबर 90 रख दूँगा तो निरक्षीय स्थिति वाला विभव आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया जनरली किसी भी थीटा में किसी भी आर दूरी पे द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, तो को बिंदु आवेश के कारण विभव वेरी करता है 1/r के अकॉर्डिंग, लेकिन द्विध्रुव के कारण वेरी करता है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल विभव। हमारा प्रोपोर्शनल माने समानुपाती, वेरी करता है मतलब बदलता है ना, चेंज। पढ़ लो अंग्रेजी भी पढ़ लो थोड़ी बहुत। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम।